कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्री विष्णु दशा अवतार के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। तो कहानी शुरू करते हैं। दुर्वासा ऋषि को एक अत्यंत सुगंधित माला मिली। उन्होंने वह माला देवताओं के राजा इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी। जब ऋषि दुर्वासा ने यह देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम और सारे स्वर्ग के देवता कमजोर और निर्जीव हो जाओगे। यह देखिए, यह है दुर्वासा ऋषि। इन्होंने एक माला इंद्र को दी जो इंद्र ने अपने प्रिय ऐरावत को पहना दी। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। जब देवता लोग कमजोर हो गए तो दानवों की शक्ति बढ़ गई। अब देवता लोग उनके उतनी शक्ति से नहीं लड़ सकते थे जितनी शक्ति से वे पहले लड़ते थे। अतः वह लोग डर गए और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान ने कहा, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकालो, उसको पीकर तुम लोग फिर से शक्तिशाली हो जाओगे। देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा, भगवान, इस काम में हमारी सहायता कौन करेगा? विष्णु भगवान ने कहा, दानव। और यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो तीनों लोग बर्बाद हो जाएंगे। इंद्र ने कहा। देवताओं को आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक बूंद अमृत की दानवों को नहीं मिलेगी। अब इंद्र दानवों के राजा बाली से मिलने गया। जब इंद्र ने बाली से सहायता के लिए आग्रह किया तो बाली ने यह शर्त रखी कि यदि अमृत में से कुछ भाग उनको भी मिलेगा तो वह अवश्य सहायता करेंगे। इंद्र ने उनकी शर्त मान ली। ये देखिए, इंद्र गए विष्णु भगवान के पास सहायता मांगने कि हम कमज़ोर हो गए, हम दानवों से नहीं लड़ सकते, तो हम क्या करें। तो श्री विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि आप समुद्र मंथन करो, उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे पी लो। तो इंद्र ने भगवान से पूछा कि हमारी इसमें सहायता कौन करेगा? तो भगवान ने कहा, दानव सहायता करेंगे। तो इंद्र भगवान ने पूछा कि अगर दानव अमृत पिएंगे तो तीनों लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं दानवों को एक बूंद भी अमृत की नहीं पीने दूंगा। अब इंद्र दानवों के राजा बाली के पास गए और उससे सहायता मांगी। बाली ने यह शर्त रखी कि अगर अमृत में से कुछ भाग उन्हें मिलेगा तो वह अवश्य सहायता करेंगे। इंद्र ने उनकी बात मान ली। उन लोगों ने मंदराचल पर्वत को लाकर उनकी मथानी बनाई। ये देखिए, यह है मंदराचल पर्वत जिसे मथानी बनाई गई। विष्णु भगवान की राय से वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया। ये देखिए, यह है वासुकी नाग। इससे समुद्र मंथन करने की शुरुआत की गई। एक तरफ इंद्र की सेना है, एक तरफ दानवों की। थोड़ी ही देर में देवता और दानवों ने देखा कि मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था। इस कारण वह नीचे समुद्र में डूबने लगा। थोड़ी देर में देवता और दानवों ने देखा कि मंदराचल पर्वत के नीचे कुछ भी नहीं था, इसलिए वो समुद्र में डूबने लगा। तुरंत ही भगवान विष्णु ने कछुए का रूप बनाया और पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया। इसे देखते हुए श्री हरि विष्णु ने कछुए का रूप लिया और
पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। इस प्रकार भगवान ने अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानवों की सहायता की। इस तरीके से भगवान ने दूसरा अवतार लिया, जो कि है कुर्म अवतार, और देवता और दानवों की सहायता की। मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।